चलो इधर देखो, काम शुरू करें। सब अपन ले ले है, तुम ले ली जी, आप ले करके रखिए, पकड़िए। ठीक, अब आंसर मिलाना शुरू कीजिए, कर देना शुरू। चलो पहला पे आ जाओ। जबरा गेव अ लाउड बार्क एंड रन टुवर्ड्स द, जबरा जोर से भौंकते हुए किस तरफ गया था? फील्ड की ओर है। रुक जाओ रुक जाओ, हाँ कौची आ गई हल। हल्कू सोच रहा था कि इसके रहते हुए कोई जानवर कैसे आ सकता है, ओकरा में इतना हिम्मत का है। यहाँ आंसर का हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाली हाली करते हैं, 250 है। हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड, हल्कू के फील्ड में कौन आ गया था खेत में? नीलगाय आ गया था। मुन्नी ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द, यहाँ पे जो भी फसल बर्बाद हुआ था उसी के लिए ना ब्लेम्ड कर रही थी, क्रॉप हो जाएगा। इट सीम टू हल्कू डेट हिज ब्लड हैड ड्यू टू कोल्ड, ठंडा के कारण हल्कू के खून का हो गया था, ऐसा लगता है जैसे मानो कि जम गया है, ठंडा हो गया था एकदम। हल्कू वार्नड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, का जला करके गर्म किया था? बगीचा में जाकर के कुछ पत्तियों को जलाकर। मुन्नी वाज हल्कूज, मुन्नी हल्कू के कौन थी? पत्नी थी। हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द, कहाँ? पेडिस्टो, पुआल पर, कि वहीं रहता है, कहला ही आ गया था हम पूरी बुनिया खाए, पूरी मिठाई चले है साथ है। गोदान कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ है, गोदान गबन मंगलसूत्र कफन। जबरावाज हल्कू क्या था? कुत्ता था हल्कू के हैं? ओकरे है पहला, सोए वतन पहला किताब है, हाँ सोजे वतन है, सोजे वतन। हाँ ब्रिटिश सरकार बैन लगा दिया था, नाम बदल के धनपत राय से प्रेमचंद रख लिए थे। मुन्नी एडवाइज हल्कू टू गिव अप डॉट डॉट फार्मिंग, कैसन फार्मिंग? टीनेंट यानी भाड़े पर जो बटैया मन्नी लेके जो खेती करता था वो छोड़ दो। द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ जनवरी नाइट, का नाम था? मुन्नी नाम था। हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई, काहला पैसा जमा किया था? कंबल खरीदने के लिए, ब्लैंकेट। हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन, हल्कू और मुन्नी हमेशा क्या थे? डेब्ट यानी कर्ज में रहते थे। हु हैज रिटेन द आर्टिकल जनवरी नाइट, कौन लिखा है इसको? तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद। कहला हमरा का पता। प्रेमचंद इज द पेन नेम ऑफ, किसका पेन नेम था? धनपत राय के, बनारस था। एम आई राइट? व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन, तो ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है एलर्जी का। हाँ इसका 1900 कुछ था, कुछ था, अब कंफर्म एकदम नहीं याद है, 2 यूनिवर्सिटी वाला मिलके किया था। हाँ वही यूनिवर्सिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज्ड बाय एलर्जी, क्या होता है? तीनों लक्षण देखने को मिल जाएगा तुमको। हु इज द ऑथर ऑफ द, एलर्जी के लेखक कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। सब्सटेंसेज दैट काउज एलर्जी आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? एलर्जेंस, जिससे हमको एलर्जी होता है उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह से फादर वाज, क्या थे वो? पुलिस इंस्पेक्टर थे। काउजेस क्विक रिएक्शन, किसके कारण ये रिएक्शन होता है? एलर्जी से ना, एलर्जी इज अ क्विक रिएक्शन। आगे देखो, डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज रिटेन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन, किस चीज पे लिखे थे? हेल्थ केयर पर कई सारे आर्टिकल को लिखे थे, डॉक्टर हैं तो वह पर लिखेंगे। एलर्जी इज मैन्युफैक्चर ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, क्या होता है? इम्यून ना, इम्यून 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 सिस्टम को प्रभावित करता है। एलर्जेंस आर कितने टाइप का होता है? 2 होता है, 2 ना, कंफ्यूज मत कर दी हैं। एलर्जी इज एलर्जी इज अ डॉट डॉट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, क्या करता है? अभी इसको पढ़े थे, अब की दे दिया है वो गायब कर दिया है। प्रेम शंकर इज मेंशन इन, किस कहानी में था? इसी को ना सुबह सुबह खुजली हो गया था जी। सीट्स मैटर, इस सबको कब कब धोना चाहिए? वीकली, हर सप्ताह पे धोना चाहिए।
हाँ उतना डिग्री सेल्सियस पर। डॉक्टर राणा एसपी सिंह इज डॉटर सन ऑफ हिज फादर, कै में बेटा थे ये? तीसरे संतान थे अपने पिता के। जेनेटिक एंड एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर कैन काउजेस, इससे कौन सा बीमारी होता है? तो एलर्जी ना। हाँ तो एलर्जिस हो जाएगा। हाँ देख यहाँ दोनों देले है, जो पूछ रहा था ना दोनों यहाँ देले है फैक्टर। डॉक्टर राणा एसपी सिंह बिलोंग्स टू, कहाँ के थे? गोपालगंज के, बिहार में। द बेट वाज स्ट्रक, अगला चैप्टर में आ गए। बताओ किसके बीच लगा था ये? तो ये लॉयर और बैंकर के बीच, तो ये हो जाएगा यहाँ। द ऑथर ऑफ द बेट इज, कौन है? एंटोप चेखव है। हाँ एंटोप चेखव के पद कदमों पर चल करके कौन लिखती थी? एंटोप चेखव के जैसा ही कौन लिखती थी? हाँ अच्छा लिखता तो पकड़ा। सन मून के राइटर नाम बताओ। कैथरीन मैन्सफील्ड, इन्हीं के जैसा लिखती थी। द बेट वाज स्ट्रक फॉर एन अमाउंट ऑफ, कितना के लिए लगा था ये बाजी जी शर्त बेट में? 2 मिलियन रूबल्स। द बैंकर हाइड द लॉयर्स नोट इन हिज, कहाँ लुका लिया था? सेफ मतलब अपना अलमारी जो भी तिजोरी था उसमें। द बैंकर डिसाइड टू मर्डर द, किसका मारने का प्लानिंग कर लिया? लॉयर को मारने भी चला गया था, बाकी लेटर पढ़ के छोड़ दिया कि छोड़ दे तू। आए यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू डॉट डॉट सम हाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल, लॉयर के अनुसार ये बेहतर है कि न जीने से अच्छा है कि हम जी ले जैसे तैसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा। पूरे तरह से न जीने से अच्छा है कि जैसे तैसे जी ले। योर बुक गिव मी विजडम, कौन कहा था ये बात? लॉयर कहा था लेटर में। किससे? बैंकर से। द ओल्ड बैंकर हैड गिवन अ पार्टी, कितना साल पहले दिया था? 15 साल पहले। द फिफ्थ ईयर ऑफ इम्प्रोचमेंट, मतलब 5 साल के सजा के बाद किस चीज के मांग किया था लॉयर? तो वाइन मांगा था कि अब शराब दे, अब ना हो तो भाई। 5 मिनट पास्ट एंड द प्रिजनर नेवर वंस स्टीड इज फ्रॉम, 5 मिनट बीत गया लेकिन वो जो लॉयर था, यही समझ लो पूछ रहा है कहाँ से लाइन दिया गया था, कहाँ से है जी? द बेड से, वह तो नहीं हिला डुला था। द बैंकर डॉट डॉट आफ्टर रीडिंग द नोट, क्या करने लगा था? पढ़ने के बाद रोने लगा था। द बैंकर टूक आउट ऑफ हिज सेफ द डॉट डॉट द डोर, अपने तिजोरी से क्या निकाला था? अलमीरा से चाबी निकाला था उस कैद खाने का जिसमें लॉयर बंद था। आफ्टर 15 ईयर्स द रिच बैंकर वाज इन, क्या हो गया था? 15 साल बाद वो बैंकर कर्ज में चला गया था। जब शर्त लगाया था तब तो अमीर था, लेकिन बाद में बेचारा के दिक्कत हो गया। व्हाट वाज द एज ऑफ द लॉयर, लॉयर कितने साल के था? लगभग यहाँ पे 25 वर्ष के था। कौन हो जाएगा ये? एंटोन चेखोव कहाँ के थे? तो रूस के थे, तो रशियन आउथर हो जाएगा। अब अगला कह चले गए इसमें क्वालिटी में आ गए। मिस्टर गैसलर बूट मेकिंग वाज क्या था? तो वो एक आर्ट था उनके लिए। मिस्टर गैसलर वाज कहाँ के थे जी? जर्मनी के थे, लेकिन खोले हुए थे कहाँ पे? लंदन में। क्वालिटी इज स्टोरी राइटर रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन गल्सवर्दी द्वारा। क्वालिटी इज स्टोरी अबाउट, किसके बारे में है? तो एक शू मेकर के बारे में ये कहानी दिया हुआ है। मिस्टर गेसलर डाइड ऑफ, कैसे मरे थे? स्लो स्टरवेशन से, यानी धीरे धीरे भूख के कारण। समझा सोनू? ये तो हिंदी पूछ रहा था, बता देते तो ठीक है कर देता। द आउथर रोट ए डॉट डॉट एंड पोस्टेड इट, मिस्टर गेसलर क्या भेजा था? आउथर लिख करके चेक भेजा था। द आउथर न्यू मिस्टर गेसलर फ्रॉम हिज, कब से जानता था? तो अपने युवावस्था से ही, लगभग 14 वर्ष के उम्र से ही वो जानता था। ठीक। मिस्टर गैसलर वाज क्या थे? तो शू मेकर थे, जूता बनाने वाले थे। मिस्टर गैसलर वाज एन एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल में क्या थे? अपवाद में क्या थे? जूता बनाने वाले। द डॉट डॉट मेड बाय मिस्टर गैसलर लास्टेड लॉन्ग, मिस्टर गैसलर के द्वारा क्या बनाए हुए लंबे समय तक चलता था? शूज यानी जूता। जॉन गल्सवर्दी वाज बोर्न इन, कब जन्म हुआ था इसका? 1900 ही में। मिस्टर गैसलर शॉप वाज नोन बाय द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, यही नाम था ना जी?
मिस्टर गेसलर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन कहा, लंदन के सबसे बढ़िया जूता बनाने वाले व्यक्ति थे। मिस्टर गेसलर नेवर डॉट डॉट हिज प्रोडक्ट्स, क्या वो अपने प्रोडक्ट का कभी भी एडवर्स कैसे होगा एडवर्स, अरे हम ही बुला जा रहे हैं बोल में, एडवर्टिज डे माने प्रचार प्रसार करना, वो सब काम वो नहीं करते थे, ऐड नहीं चलाते थे। मिस्टर गैसलर वाज ए शू मेकर, कहाँ के थे जी, जर्मनी सुर के थे, तो जर्मन शू मेकर हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ सन एंड मून, सन मून को कौन लिखी है, कैथरीन मैंस फील्ड, समझ गया। हु रोट टू द बे एंड द फ्लाई, तो कैथरीन मैंसफील्ड ही ये भी लिखी है। द फ्लावर पोट्स लुक लाइक, कैसा दिख रहा था, मून को लग रहा था टोपी के जैसा। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस पुडिंग, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना में से एक था। सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ, बच्चों का नाम था, ये दोनों कौन था, भाई और बहन, ब्रदर सिस्टर, आयल था एग्जाम में। आगे देखो, द चेयर्स ऑफ द फॉर द पार्टी केम इन द, कब आने लगा था, इवनिंग में, दोपहर से आना शुरू हो गया था। कौन दुनिया में रह रहा है, पार्टी ने रात के हुआ है, तैयारियां तो आज तुर बताओ, तुर घर में शादी ब्याह बर्थडे रहता था, कुर्सी सब टेबुल आना, कह रहा है द चेयर फॉर द पार्टी कम इन द, पार्टी के लिए जो कुर्सियां हैं वो कब से आने लगी थी, पार्टी स्टार्टिंग में कहा लिखा ले रहे, यहाँ चेयर ना लग रहा है तोरा, तो आफ्टरनून हो गया, हाँ एक ठक कहीं हो गया होगा शायद, कह कि ऊ में है तो शायद इसमें भी होगा। द पेरेंट्स डिड नॉट डॉट डॉट द फीलिंग्स ऑफ, क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो है अंडरस्टैंड, हाँ जो माता पिता हैं वो सन और मून के फीलिंग को नहीं समझ रहे थे, उसकी भावना को। नियरली ऑल द डॉट डॉट वाज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, क्या चीज निकाल दिया गया था जी, जितना भी फर्चीनर था, फर्नीचर, फर्चीनर ना फर्नीचर यानी सामान सब, उसको लकड़ी वाला निकाल दिया गया था। मैंसफील्ड की जो कहानी है वो किस चीज से भरी हुई रहती है, सिंपैथी, सहानुभूति से, जैसे कि तुम सन मून को देख लो, हाँ सहानुभूति होता है। सन एंड मून सा द आइस पुडिंग इन द, कहाँ देखा था आइस पुडिंग को, कहाँ रहेगा जी, स्क्रीम कहाँ रहता है, फ्रिज में। सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द, किससे मिलने के लिए सन और मून नीचे आया था, तो जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन सभी से मिलने के लिए। कैथरीन मैंसफील्ड इज बेसिकली अ, क्या थी, ज्यादातर रुका करती थी, कहानियां लिखती थी, तो स्टोरी राइटर हो जाएगा। इन द स्टोरी सन एंड मून, सन वाज वेरी, का कहानी में सन को हमेशा क्या देखे हैं, अपसेट, और मून नटखट, मतलब वही हैप्पी कहो या नोटी कहो, और सन हमेशा शांत रहता था। कैथरीन मैंसफील्ड फॉलोएड इन द फुट स्टेप ऑफ, किसका, अभी पूछे थे हम, एंटोव चेखव के नक्शे कदम पे चलती थी। देयर वाज ए डॉट डॉट टू लुक आफ्टर सन एंड मून, क्या बताइए, क्या होगा, सन और मून को देखभाल करने वाला सब कोई था, कोई कोई था, एगो था कि कोई नहीं था, कोई नहीं था कहानी के अनुसार में। अरे नर्स देख रही है, उसे तो मम्मियों आके देख रही है कि कितना प्यारा लग रहा है, हाउ स्वीट। सन मून को क्या लग रहा था, मेरा देखो किताब के लाइन देखो, मैं है नो बडी, किताब से चलेंगे, ठीक है, कहानी में लास्ट में देखो तो पार्टी ओवर होने के बाद तो पपो मून को उठा के ले जाएंगे ऊपर सुलाने के लिए, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे एवरीवन हो जाना चाहिए, वन कैसे होगा, मम्मी उसकी देखभाल नहीं की है, पापा नहीं गोद उठाए हैं, खाली वही है, वो मोटा आदमी आया था वो नहीं उठा, कहा था कि लाओ तो नहीं उठा के देखते, फिर कहा कि ना तू ना उठबे, ना किया है, ठीक, तो ऐसे तो देखोगे तो लगभग एवरीबॉडी हो जाएगा, लेकिन कहानी के अनुसार क्या है, नोबडी। द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाय, चैप्टर नंबर 1 कौन लिखे हैं, आरसी हचिनसन। इन द एसे द पेज फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज, क्या था, एक अनसिसियस माने कि कंफ्यूज, दुखों से भरा व्यक्ति था। द पेज फॉर लिविंग में कवि जो है वो कहाँ देखे थे नाटक, डबलिन में।
द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द, कहां पे, जब वो सिनेमा देखने जाते थे तो अपने आप को होपलेस महसूस करते थे। द राइटर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, अपने आप को किस स्टेज में रखते हैं वो, तो वो कहते हैं कि हम बहुत स्लो थिंकर है, अगर टेस्ट करो तो हम सबसे नीचे आएंगे, दिमाग वाला टेस्ट होता है। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कसेज, किस चीज के बारे में बात किया गया है, तो दिमागे के ना टेस्ट होता है फास्ट कौची, अरे तोर दिमाग कितना तेज काम करता है इंटेलिजेंस से, समझा। चलिए यहाँ पे किस बारे में बात किया गया है, पूरे तरह से आज के जो मनुष्य है उसके दुखों के बारे में, द इग्नोए ऑफ ए मॉडर्न मैन। हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म द पेस फॉर लिविंग, कै गो थी, 3 गो, एगो के नाम ए, एगो के नाम बी, एगो के नाम सी रखा गया था, उसकी पत्नी रखी थी लेखक को समझाने के लिए। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड ऑफ फिलो ऑफ द पेस ऑफ, क्या हो जाएगा, मशीन न जी, मशीन के साथ हमारे मेंटल स्थिति को आज के टाइम में तुलना किया जाता है, कितना फास्ट हैं आप। द कॉर मर्चेंट वाज गेटिंग डॉटेड बाय हिज नेफ्यू, उसका भतीजा उसको क्या कर रहा था, चोरी करता था, धोखा देता था, तो चिट हो जाएगा, चिटेड। द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग एंजॉयस, क्या एंजॉय करता था, लॉन्ग ड्राइव कार्स, कितना पर किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर गाड़ी चल रही हो तो ये चलाने में लेखक को बहुत मजा आता है, बस एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो गाड़ी लेखक की नहीं होनी चाहिए ताकि ठोकाए तो दोसर के जाए, अपन ना, अपन आराम से। हाँ, ये पहला चैप्टर है, उस टाइम पे तू नहीं आता था, तू कौन महीना में आया है, फरवरी मार्च में लगभग, हैं, जनवरी में 7 क्या गया था, कैसे ना पढ़ दिया, नवंबर में काम पढ़ा दिए थे। 2 जनवरी से यहाँ क्लासेस शुरू होता है, हम शुरू करते हैं लगभग जब भी तो एसएसटी से, एसएसटी में भी हम लगभग जब भी शुरू किए हैं इतिहास से। वो तो जैसे कि कर रहा था प्रोग्राम की टीवी ले आएगा, ऑनलाइन शुरू करना है तो थोड़ा वेट करो, तब ऑफलाइन में उधर पढ़ा रहे थे। तुमको आने से पहले आपदा प्रबंधन भी लगभग लगभग सब पढ़ाई हो चुका था, तू लगता है फरवरी में 7 को आया होगा, जनवरी में ना, 7 तारीख के तू था बर्थडे में, तो तोर कैसे छूट गया रे, इतना फास्ट हम कैसे पढ़ा दिए, दिसंबर में कहा पढ़ा दिए थे, ना ना ऐसे छूट गया होगा इसका, ना हम ये कर रहे थे ना कि इतिहास ये सब शुरू नहीं कर रहे थे कि धनी ये सब के बोट तो खरीदाल था अक्टूबरे से, दिक्कत वहां नहीं हुआ, नवंबर में खरीदा गया था, दिक्कत था कि सब 10वां वाला के निकले दे, तो हम पढ़ा रहे थे जनवरी से तुम लोगों को भूगोल, अब भूगोल जब खत्म हो गया था ना तो कहे कि लाओ इंग्लिश तीर देते हैं, एसएसटी को रोकले थे कि इसको रुकने दो, सब दिन ले हल आ जाए दे, क्या करबे, वीडियो डालल है एक बार देख ली है। वी स्लो थिंकर अकॉर्डिंग टू हचिंसन आर ट्रिबली का हैंडीकैप्ड होता है, लेखक के अनुसार जो भी स्लो थिंकर है। द कॉर्न मर्चेंट वाज अनेबल टू हैंडल द डॉट डॉट ऑफ लाइफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजाइटी न हो जाएगा जी, आज के लोग जो है, जो कॉर्न मर्चेंट है वो अपने एंजाइटी मतलब जो जीवन के दुख है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। हचिंसन वाज श्योर दैट ही विल स्कोर द लोएस्ट मार्क इन एनी टेस्ट, कौन सा टेस्ट, अगर इंटेलिजेंस का टेस्ट हो तो एकदम हचिंसन श्योर है कि मेरा जो मार्क्स है वो सबसे नीचे रहेगा, यानी नीचे से टॉप करेंगे। द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन द पीपुल डिड, जो 30 वर्ष के लोग सोचते थे उसकी तुलना में आज के लोग ज्यादा तेजी से सोचते हैं, और हमसे भी ज्यादा सोचेंगे, हमारे आगे के जो 30 साल के बाद आने वाले जनरेशन है वो हमसे फास्ट काम करेंगे। तो देखा ना हमने के लड़का में मोबाइल देखला हाल है, अभी हमने के पापा के उतना मोबाइल चलावे ना हो तो जितना तनी को लड़का चला दे, इतनी को 5 साल के देखले हैं, हमारे पापा का ऐसे टिपाती नहीं से लगा इनको फोड़ देते,
हाँ ऐसे ये कैसे हो भाई रे तगलने की ऐसे करी है कर दे तू ना फिर 5 मिनट के बाद पूछे तू करी कैसे हो भाई रे कि कैसे तू पढ़ा वाला हो सबसे मतलब कि तू सबसे कमजोर स्टूडेंट में होगा अब के बदले तन्ने को लइकन सीख जाते किटुआ जो हमार है ओकर मम्मी अपन फोन में ओकर पापा के नंबर डाली हुई है पूरा नंबर वे और पूरा नंबर भी याद कैले है हाँ 10 गो अंक होता है ना इतनी गो है 10 अंक याद कैले है हमारे घरे वाला जो मम्मी के मोबाइल है भाभी के उसका पैटर्न उसको पता है कौन है बिपिनवा के फोन के उसको पैटर्न पता है कौन सा है हमारे फोन के भी जानती थी लेकिन हम बदल दिए हैं उसको पता था कौन है आज सोचो सब उसके दिमाग में कि केकर में कौन डालना है तो हमने इसे फास्ट सोच रही है कि ना सोच रही है हर घर में ऐसा बच्चा मिल जाएगा वो एगो अभी साले भर के न हुई है इतनी को है खाली बैठे बै बै करती है वो कहती है काटू हम मोबाइल खोल के एकदम प्रेम से देखते हैं रख दो ना तो एकदम शांति बैठ के किसी से कोई लेना देना नहीं है ये बहुत बड़ा बीमारी है खराब बीमारी जो आज के जनरेशन में हो रहा है एक को लेकर ऐसा हो रहा है ना कि फोन ना दो तो खाना पीना सब छोड़ देता है हाँ ढेर लेकिन की आदत है और ये आदत नहीं होनी चाहिए और हमरो जनरेशन में अब अगला जनरेशन शुरू होने वाला है मेहमान आने वाले हैं तो सबसे पहले तो ये सब का लत छोड़ना है बाल बच्चा के सामने पढ़ो चाहे मत पढ़ो किताब खोल के रख ले रहो बाल बच्चा पर सीधा प्रभाव पड़ता है वो देखेगा कि मोबाइल देख रहा है तो वो मोबाइले देखेगा तुम किताब पढ़ो संभावना है कि वो वही चीज फॉलो करेगा हम तो मोबाइल से काम करते रहेंगे लेकिन वो देखते रहेगी देखते रहेगा कहीं दिखाबो दिखाना ही नहीं है नहीं ना टीवी हम अपन घर रखते हैं यहाँ लिया के रख दिए हैं नहीं देखना है टीवी में आप सीरियल देखिएगा फालतू क्या भर दिन बकवास कीजिएगा वही पसंदे नहीं है अब मोबाइल है तो मोबाइल में अपना कॉमेडी सब देखते रहिए गांव घर वाला लड़ाई झगड़ा देख रही है ठीक लेकिन टीवी ना फालतू के सब अब वो में तो है ही है लेकिन अब कितना रोकिएगा ये सब ना 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 डिश टीवी कुछ ना उसका भी टाइम बर्बाद मान लो यहाँ से हम पढ़ा के गए चल रहा है वहाँ कुछ फिल्म और फिल्म देख ले लेकिन बैठ जाएगा ना तो कि तनी मुनी आओ देख ले ही गाना बज रहा है गाओ सुन ले ही टाइम बर्बाद करता है तो सब चीज है बीमारी आए जब तेरा काम मिल जाएगा ना तो बीमारी नहीं होगा तूने के 10 दिन कोचिंग बंद था लगभग हो गया तूने के तो 3 4 दिन रहा ये 10 दिन दशहरा में जो हम निकम्मा हुए हैं ना बाप रे बाप प्रोग्राम कागा था रूटीन में कि सब काम कर देना है छुट्टी में एक काम नहीं किए हम भैया सूरज पापा मिल के भर दिन खाली बकैती दीने राते छुट्टी हम कहा मारे लिखने नहीं आया था लिखने नहीं था तो क्या कर थे 3 गो ये था संडे के 3 गो था तब छोड़ दिए थे वह में छुट्टी हो गया अभी छुट्टी नहीं हो सकता है कोचिंग खुल रहा है तो हम काम कर रहे हैं बंद तो हमरों में हदीपन आ जाता है टारते हैं यही डिसीजन लिया गया है ना कि अब बंद नहीं करना है दिवाली छठ में ऐसा बंद करना है कि बंद देखो दिवाली तो रात में होना है सुबह क्लास 10वां वाला के चलाना है तो हम नहीं अहदी हो जाएंगे अभी हम अहदी हो जाए बहन आयल है कल भैया आ गए हैं पापा आइए हैं कमी है वो खाली सूरज के आए ना घरे गेल है आ गाड़ी ना है ना तब ले तो ही जाता हम मेरा भाई है नानी ही के हिरामनपुर घर है और कल मम्मी फोन कैली थी कि आओ सब आयल हो कि आवी तू हवाई जहाज से सर मेरा उतार बहु समझ ले द ऑथर ऑफ द पेस ऑफ लिविंग वांट्स टू डाइन इन लंदन एंड लंच कि रात के खाना लंदन में तो दोपहर के खाना न्यूयॉर्क में ये ऑथर को भी पसंद है ठीक अब आ जाइए अगला चैप्टर जिम मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डॉट डॉट बाय वाचिंग टेलीविजन का यूज करता है जिम जिम कहा कि औरत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की यूज करता है तो कहा कि तो तू भर दिन जब टीविया देखता है उसमें क्या चलता है रे ये है ना जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग जिम ने मिस्टर विलियम को क्या जलाते देखा था लिप्स हाँ खाद बनते मिस ग्रीन गोश अवे ऑन कब जाती थी वो बाहर सैटरडे और संडे को वीकेंड पर जाती थी
हाँ हाँ, अरे तो ओकर क्वेश्चन में गलती है ना, बताए थे, सुधार करवाए थे, कहीं देखो ये दिले है ना, वो हमेशा जाता था सैटरडे के लगभग संडे के, ठीक। ओकरा ही एक दिन पहले जाता था, लेकिन अरे बाद में या पहले, पूरा कहानी ये है कि जैसे मान लो तुमको जो जिम है वो जाता है पेपर कलेक्ट करने संडे के संडे, ठीक। लेकिन जो ये है मिस ग्रीन, वो निकल जाती है सैटरडे संडे को वीकेंड पर, तो उसके ही पहले या बाद में एक दिन बाद मंडे को या फ्राइडे को ही जाता था, ठीक। जो भी है, ये एग्जाम में तुमको पूछा, लेकिन जो ऑप्शन दिया ना वो ऑप्शन किताब में नहीं है, ऑप्शन दे दिया मिस ग्रीन वाला, और क्वेश्चन दे दिया जिम के। तो हम वहां पे बता दिए थे, पिछला साल आया हुआ था, मतलब ये जो दिया ना 2025 में, उसमें आया हुआ था। आए? हाँ मिलता है। चलिए ये बताइए क्या होगा, कौन कार के लिए दौड़ते हुए जा रहा था? मिस्टर जॉनसन, इनको ज्ञान दिया जाएगा जिम के द्वारा। द ऑथर एडवाइस मिस्टर ग्रीन टू सेव का एल्युमिनियम केन्स, आप न्यूज़पेपर जो भी था उसको भी, प्रिजर्विंग डॉट डॉट क्या है जी, अगर इकोलॉजी नहीं है तो इन्वायरमेंट हो जाएगा, अगर वो रहता तो हम उसी को लिखते हैं। जिम डॉग हैड डग मिस्टर ग्रीन क्या चीज, गार्डन, गार्डन, उसके बगीचे को पूरा उखाड़ पुखाड़ के रख देता था। बैकवर्ड मान घर के पीछे, हाँ हाँ बगीचा, पहला कहीं बगीचा कहूं हो सकता है, जरूरी नहीं कि बगीचा आगे भी हो सकता है घर के, ज्यादातर बगीचा जो होता है घर के पीछे नहीं रहता है, घर के आगे रहता है। गार्डन के कौन घर के पीछे लगाता है? तो जमीन में पीछे हो तो क्या करबे? कहीं भी देखना जो घर बनाता है तो घर के आगे ना गार्डन वार्डन लगाता है जी, अच्छा लगता है, खूबसूरती बढ़ता है आगे से। अब तो घर के पीछे ही जमीन में था उतने तो क्या करबे? अब लगाया नहीं है, जम गया है। हाँ सुनो बता रहे हैं तुमको, तुम्हारा जब घर बना था तभी प्लानिंग नहीं था कि एकरा में गार्डन बनाना है। घर बना, पीछे जमीन था तो कोई कहीं से मिल गया कटहर के पेड़, कहीं से आम के पेड़ फ्री के, तो लगा दिला, तो आगे जगह हवा कि लगेब। लेकिन अगर सोचो, तुम अपने सोचो, तुमको प्लानिंग करके बनाना है गार्डन, तू आगे बनाएगी कि पीछे? हर कोई आगे बनाता है। बड़ा बड़ा तुम हवेली देख लो, महल देख लो, उसका गार्डन कहाँ रहता है? घर के आगे पीछे। हाँ, तो फिल्मों देखे ला ना मिले सके, इसे देखे भोजपुरिया फिल्म, तुम्हें तो गाँव रहा है, उहो में रही बदमाशवा के घर में आगे गार्डन का। जिम ड्रोव हिज डॉट डॉट राउंड एंड राउंड द बैक यार्ड ऑल समर, कौची दौड़ाता था जी राउंड राउंड पूरे गर्मी में? मोटर बाइक, ताकि उसे पोल्यूशन ना फैलता है जी। हाँ, नॉइज पोल्यूशन। जिम वाज वेरी एंग्री विद, केकरा से खिसिया गया था पत्ता जलाते हुए देख के? मिस्टर विलियम से कह रहे एकरा खाद बनाता, पोल्यूशन से भी बचाता, तो कहे कि तू दिन गोल गोल नचावे तो में पोल्यूशन ना फैला है ये, नोज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कहता है, आवाज। इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग अ कार, जिम एडवाइस मिस्टर जॉनसन कैसे जा जी, कि चल जा टहलते हुए, दुए थी ब्लॉक तो हब 100 पूरा सेंचुरी मार दिली, ए मैया सेंचुरी मार दिली, हैं सेंचुरी मार कैसे कल जा है? ना आगे देखो, इज समथिंग विच पीपुल हार्डली पे एनी अटेंशन टू, का जी? इकोलॉजी के बात ना, हाँ इकोलॉजी के लिए। हु हैज रिटन मी एंड द इकोलॉजी बिट, कौन लिखा है इसको? तो जॉन लेक्सियो करने हैं, जॉन लेक्साउ है, लेक्सियो ना। हाँ हाँ, नामो नहीं है, टिक खाली मार देना है, हो गया। इन मी एंड द इकोलॉजी बिट द पोस्ट ऑफिस कितना दूर था जी? 2 ब्लॉक। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय, जिम के द्वारा ना। एक चीज और देखना इंग्लिश में, अगर क्वेश्चन कुछ बदल के आया है तो ना पता है आंसर, पता है ना कि कहीं टिक मार ले एग्जाम में मार दी है, कुछ ने मारे से अच्छा है कि ओकरे मार दी है। ज्यादातर ऑप्शन तो सही रहेगा, क्वेश्चन के हल्का उलट फट कर देता है, साइनोनिम्स डाल देता है, आंसर में टिक कर लिए कि हम ये आंसर मार ले में मारम, क्वेश्चन कुछ रहे।
ठीक ना। मिस्टर जॉनसन टेल जिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक काउजेस नॉइज नहीं, सुनो पहले। मिस्टर जॉनसन टेल जिम टू ड्राइविंग हिज मोटर बाइक काउजेस। मिस्टर जॉनसन कहा कि तू जो गाड़ी चलाता है उससे कौन सा पोल्यूशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, रुक जाओ, एक नोज होता है एक नॉइज होता है, यहाँ नॉइज होगा, नॉइज। नॉइज मतलब होता है आवाज, ठीक, हुर्र 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 कर रही था। आज जिम को सुनाई जाता है कि नॉइज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नोज कह रहा है कि हम जो बनाते हैं ना, थी खाद बनाने काम करते हैं, तो गंदगी से जो फैलता है ना बदबू, उसके बारे में बात कर रहा है, नोज पोल्यूशन। लेकिन वो नोज नहीं कहता है, क्या कहता है, नॉइज कहता है। गिल्लू कैसे बताता था जी कि हमें भूख लगल हो, चिक चिक करके, अरे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल कितना दिन, 2 वर्ष जीता है कहानी के अनुसार। उसी के आसपास में, अब कोई 6 महीना साल भर ज्यादा जी गली वो अलग बात है। इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय, कौन घायल कर दिया था, कौवा चोंच मार के। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ, किसकी लेखिका है, गिल्लू के। गिल्लू फेवरेट फूड का था, काजू था। द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हर, क्या चीज, प्लेट के पास बैठो, नौटंकी नहीं करो। व्हाट नेम डिड महादेवी वर्मा गिव टू द स्क्वायरल, क्या नाम दी थी, गिल्लू दी थी। द कलर ऑफ गिल्लू आइज कैसन था, ब्लू था ना, हाँ ब्लू था और नोटी था। चिक चिक ऑफ गिल्लू इंडिकेट का, जब भी वो हंगरी रहता था चिक चिक करता था। गिल्लू वाज अ टिन्नी, का था, छोटा सा एक गिलहरी था, स्क्वायरल था। महादेवी वर्मा वाज इंजर्ड इन, क्या चीज से घायल हो गई थी, कार एक्सीडेंट में महादेवी वर्मा। और इस दौरान कज्जू कर रहे हैं, इस दौरान गिल्लू जो है वो सब खाना पीना, हाँ महादेवी वर्मा अप्लाइड, क्या दी थी उसके घाव पर, पेंसिलिन लगाई थी, हाँ तो खाना छोड़ दिया था, वहां अपने फूड आएगा लिखल, खाना के फूड ना होता है। कितना हुई थी रे, अरे विचार हूँ चार ले बैठे ना आराम से। द स्क्वायरल वाज वुंडेड ट्रिबली बाय द, किसके द्वारा घायल कर दिया गया था, मेन बात है भूख लग गया होगा ना हो। महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ, कौन सा अवार्ड मिला था इसमें से उनको, ये सब मिला है। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रोज प्ले, महादेवी वर्मा को क्या लगता है, दोनों नहीं, हाइड एंड सीक, लुका छिपी, दोनों कैसे मार दिया। द सिनेमा कंबाइज द कोल्ड, उसके बाद लॉजिक ऑफ साइंस, किताब के सभी में लाइनें रहता है खाली। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को, सही है। ऐसे याद कर ले हैं कि नई आर्थिक नीति अली हाल है, ऑप्शन कुछ ही है, तब तो बचल है आज सब 21 दे दे तू ता, एक कहता छोड़ दे भाई। हाँ जी। हु इज द बेस्ट नोन फॉर पैंथर, पत्थर पंचाली, किसको जानेंगे जी, यही ना जाने जाते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ, पोएट्री म्यूजिक एक्शन एंड टुगेदर कंबाइंस मेक, क्या बनता है सब मिला के जी, सिनेमा बनता है। हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ फिल्म, फॉर फिल्म, कौन है, सत्यजीत रे को ही ना मिला था, हाँ रे सत्यजीत रे कंपोज्ड फॉर हिज ओन फिल्म्स, अपने फिल्म के लिए सत्यजीत रे क्या करते थे, म्यूजिक खुद ही कंपोज करते थे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन का, हॉलीवुड के जो फिल्म सक्सेस हो जाता है ओकरे आधार पर हम, जैसे देख लो अभी के टाइम पर हॉलीवुड में फिल्म आया है, एगो है एमसीयू, एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एगो है डीसी, डीसी में सुपरमैन वाला सब फिल्म आता है। मार्वल में जितना तो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर, हल्क, एंटमैन, ये सब सुना होगा, सब उहे में आता है। हाँ और में फिर सब फिल्म के जोड़ के एगो बनता है एवेंजर, एवेंजर इन्फिनिटी वार, फिर एवेंजर इंड गेम है, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, ऐसे करके है।
उसी आधार पर अब हमारे देश में भी यूनिवर्स बन रहा है। लियो, विक्रम, कैदी तीनों एक ही फिल्म है और आगे और बनने वाला है। आपका जो ये आया है प्रभास के फिल्म, कुछ नमा है होकर अमिताभ बच्चन जोड़े जी, कल की, उसका भी यूनिवर्स बनने वाला है। अभी एगो फिल्म आया है थी हनुमान, पिछला साल 1-2 साल पहले, उसका भी यूनिवर्स बनने वाला है। उसी हीरो का एक नया फिल्म आया है मिरई, शायद वो भी बनेगा। एक फिल्म आया है, एगो हीरोइन है, उसका फिल्म है लोखा, यूनिवर्स बनने वाला है। मतलब कि अलग अलग हीरोइन अलगे फिल्म बनाई तो अलगे बनाई, वो अलगे बनाई, लास्ट में सबके जोड़ देगा। बॉलीवुड में आ जाओ तो सूर्यवंशम, सिम्बा और सिंघम तीनों के मिलकर के एक फिल्म बना है, एक दूसरे से लिंक भी कर दिया गया है सब फिल्म में। और आ जाओ तुम, हाँ ना उस के ना बना है उसे 1-2, उसको तो ऐसी कहते हैं, सिक्वल कहते हैं उसको। 1-2-3 बनता है जोन। यूनिवर्स मतलब होता है ना कि इसका कहानी अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है। जैसे देखो केजीएफ फिल्म का पूरा कहानी अलग है, सलार के फिल्म के कहानी अलग है, और किसी तरह से दोनों के राइटर एक के है, तो किसी तरह से कोई कहानी बना के दोनों के एक में जोड़ देगा, फिर वो दोनों हीरो के साथ लेके आएगा। तो दोनों फिल्म पहले ही से सुपर डुपर हिट है, और जब दोनों साथ आएगा तो सोचो क्या होगा, तबाही मच जाएगा भाई। अब यहाँ उसी आ रहा है, कैदी अलग आया है, लियो अलग आया है, विक्रम अलग आया है। अभी उसमें 1-2 फिल्म और नया आने वाला है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सब एक साथ है, यानी जितना वो सब हीरो बदमाश है सब एक के साथ जुड़ेगा। और ये सब जो कहानी है वो हॉलीवुड में हो चुका है, एमसीयू में या डीसी में, इस तरह की कहानी। तो आज भी तो हम कॉपी कर रहे हैं। तो सत्यजीत रे कहाँ गलत लिखे हैं, भले कहानी अपना है, कंटेंट अपना है, लेकिन फॉलो किया पहले तो ऐसा फिल्म बनाता तब ना, वो बनाया, उसका सक्सेस हो गया, तब उस आधार पे आप बना रहे हैं। तो वही ये बताए हैं कि हम हॉलीवुड के क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। बताइए जी इसमें क्या हो जाएगा, इज रॉ मटेरियल सिनेमा क्या होता है, लाइफ ना। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ, ले साइंस हो जाएगा। द डॉट डॉट ऑफ सिनेमा इज लाइफ है, क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो जाएगा। आपके इतना देखा जी, सब किताब के खाली लाइन तो घुमा घुमा के देले है। इन इंडिया द फर्स्ट क्या हुआ था 1907 में, कौन सा फिल्म आया था, शॉर्ट ना, और 1913 में ना फीचर फिल्म है। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटन बाय सत्यजीत रे के द्वारा। द फर्स्ट फीचर फिल्म कब आया था, 1913 में। हाँ दोनों तो करवा ही दी अभी। द एसे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। द सेक्रेटरी जनरल, आ गए अब हम लोग एक्सेप्टेंस स्पीच में आंग सांग सुकी वाला। बताइए इसमें आंसर क्या होगा, आंग सांग सुकी के प्रति न थे जी सहानुभूति रखे हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू सुकी, कौन सा अवार्ड दिया गया था आंग सांग सुकी को, ऐसे सब मिला था। ये मिला था 1991 में, इसका याद रखना। द स्ट्रीमिंग ऑफ डॉट डॉट शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, किसके बातों को, सपनों को सच करने की जरूरत थी, मार्टिन लीथर किंग जूनियर के। मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डॉट डॉट इन बर्मा, क्या किया गया था, उनको क्या किया गया था, इनकार्सेटेड, बंदी बना लिया गया था। हाँ आंग सांग सुकी वाज जेल्ड इन, कहाँ के जेल में बंद कर दिया गया था, रंगून में। हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, राइटर हाँ इनको ही ले लो, ऐसे तो पूरा ये बोली है कौन, बोला है कौन, उनका बेटा जो है अलेक्जेंडर एरिस है। कब जन्म हुआ था इनका जी, 1945, तो 45 ही है मेरे को है, मार दो। क्या थी ये, बर्मा की एक कार्यकर्ता थी, तो बर्मीज एक्टिविटिस्ट हो जाएगा। द डाउट ऑफ मॉन्क्स हैव बीन ह्यूमिलेटेड, कैसन, बौद्धिस्ट मॉन्क को, बौद्धिस्ट बुद्ध के, बौद्ध धर्म के जो संत हैं उनको मारा पीटा जाता था। द बर्मीज पीपुल क्रेव्ड फॉर, किसके लिए लड़ रहे थे जी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए। हु डिलीवर द एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सांग सुकी नहीं होगा, भाषण आंग सांग सुकी दी है, अब बेटा ना दे रहा था जी, हैं राइटर में भले आंग सांग सुकी है तो उसको टिक करेंगे, लेकिन भाषण कौन दिया है, अलेक्जेंडर एरिस ने दिया है।
आंग सान सुकी गोट द नोबेल पीस प्राइज ऑन द, किस दिन मिला था? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही ये प्राइज मिला था। एरी सेज दैट नोबेल पीस प्राइज, हाँ, इन कैप्सुलेट द आइडियल्स ऑफ, क्या हो जाएगा? ह्यूमनिज्म हो जाएगा, मानवता के बात करते हैं। अच्छा देखिए, मार हो जाएगा। ब्रदरहुड एंड डॉट डॉट आर मोर प्रीसियस देन डायमंड सिल्वर गोल्ड, जो भी है, बोलिए सर, क्या हो जाएगा? कि ब्रदरहुड एंड शांति, पीस, ये दो चीज है, सोना चांदी हीरा से भी कीमती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की? क्या नाम था पार्टी के? नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। द पोएट सेज दैट लाइफ इज डॉट डॉट बिकॉज, चलिए अब आगे हम लोग कविता में जी, ठीक, पहला कविता में है, क्या हो जाएगा? बीटर हो जाएगा। विलियम काउपर हैज रिटन द पोएम, कौन सा? गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। द टाउन पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रियल स्कैनरी, मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, उसका मजा शहर में ना गेलिए होल माइक लेवे शहर में, पटना पुल पर चढ़लुक ना तो लगलो ना कि चारों पट्टी आदमी के चिड़िया घर देखी थी, खाली घर 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 घर, बड़का छोटा बड़का छोटा। और नीचे देख लू तो नली के पानी, बरसात हुआ है तो कुर्सी भी ले पानी भरल महकई, लेकिन वो शहर है, वहां के लोग शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। गांधी मैदान के लोग तो ये हैं, लगे थे कि बाप रे बाप, होता तो हमने दिन मेलों में ना लगो कि भीड़ लगा हो, 3-4 बज गए नहीं आवे घड़ी लगलो कि पूरा ग्राउंडे भरल हो। हमने के नहीं करते तो सफाई होल रहता है, वो लोग के करे के जगह ना करबो कहाँ, उहे में रह रहा है, क्या करबो? हमारा सच बोलने एकदम पूरे हृदय से, हमको शहर में जाने का मन नहीं करता है, एकदम एक को ठुकना। ये ले माइक लेना था तो पहले हम अमरजीत के भेजे थे, वो नहीं लिया, और हम दानापुर तक गए हुए थे, कोचिंग भी बंद कर दिए थे, तो कहें कि चलो अब यहाँ तक आएंगे, प्लस में हम हइये थे, सूरज हइये था, नीरज सर हइये थे, आ गलती से कहो या जैसे कहो बाई चांस अमरजीत उस दिन पटना गेले था, ऊपर से वाह हमारे दोस्त हो गया, यानी 5-6 गो, कहली कि चल आज शहर वाला के तंग कर जाए, ए हो द ना हो द नंबर देते ही कहा, तुम लगी था कि लेबुओ ना, अभी चल जातो ताऊ लेबुआ, जो दुकानदार से लिए ना ओकर ससुराल है नवतपुर, मोटू भाई के दुकान देखा है, जूता चप्पल है, लंबू 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 लंबे है, बिचली गली में, वो कहता लंबा हो कोई ना, कहा कि ओकरे बगल में सामने हमर ससुराल है, कहली कि का मर्द तू आदमी हा हित ना हो कि सब काम दे दो दे दो दे दो, खरीद 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 ओकरा से ले ली जितना हमने बोलली ना लोग से 100 रुपया बढ़ैली, ले ली, खाली आप देवे पड़ता बा, ना देवे जाके तोर ससुराल हम शिकायत कर दे कि ऐसा नहीं तो आदमी हाथ में, नाम जानी दे लेके तोर दुकानों के नाम जान ली, जाके हम कह देबू ससुराल में कोई इज्जत ना रहता बा, सोच ला कर तंगे तंग करके ले ली, खीसे बढ़ गए आगे आइए। लाइफ इज बीटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ, अभी देखा वहां बीटर था, यहाँ ट्रबल्स है। वेयर कैन वन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू, कहां मिलेगा जी? ये तो हम लोगों को गांव में ही मिलेगा। विलियम कॉपर डाइड इन, कब मरे थे जी? 1800 पूरे पूरे में। तो जन्म कब हुआ था? 1731 में, हाँ तल्ले 31 में। द ऑफेंडेड नाइटेंगल इज, क्या हो गया है जी? जहां नाइटेंगल आ गया म्यूट कर दो। विलियम कॉपर शोड द डीप रिस्पेक्ट फॉर द, कहां के जीवन के बारे में रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं? रूरल, रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, विलेज भी रह सकता है, हाँ अर्बन मतलब शहरी। फील्ड्स एंड ग्रोव्स एज मेंशन इन पोएम कैन बी फाउंड इन द, बताइए ये कहां मिल सकता है जी? कंट्री साइड ना, यानी कि गांव में। शहर में कहां? शहर में चिड़िया घर रहा है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, ये कहां से लाइन लिया गया है? तो ये गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन से। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपुल ऑफ, कहां के? तो यहाँ विलेज दिया हुआ है, यहाँ पे कंट्री साइड भी लिख सकता है, रूरल भी लिख सकता है।
द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चू, क्या है? ये एक गिफ्ट है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ ग्रामीण लोगों को। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पे नाइटेंगल आया है, हाँ तो एक के बाद तो ये नाइटेंगल मतलब म्यूट। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, तो मैन के द्वारा बनाया गया है और कंट्री गॉड के द्वारा। 10 लेट मी लीव, चलिए अगला चैप्टर में आ गए हम लोग। ओड इन सॉलिट्यूड में कह रहा है कि हमको ऐसे जीने दो जैसे हमको कोई ना देखे कोई ना जाने। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो हम तो वही बोल दी, लाइन कहां से है जी? ओड एंड सॉलिट्यूड से। अ हैप्पी मैन इज डॉट डॉट टू बी ब्रेथ हिज नेटिव एयर, क्या है जी? जो संतुष्ट है, कंटेंट हो जाएगा। हु रोट द रेप ऑफ द लॉक, एलेक्जेंडर पोप। ये हम पढ़ लियो है बीए में, जहिया बीए में पढ़ा हली 2019 में। आए बड़ा बढ़िया लगलू हल, भूतिया कहानी हलो। बॉलीवुड बेचारी के काट दे द रेप ऑफ द लॉक में। हम पढ़े ना पहले बार कि रेप ऑफ द लॉक, तो लॉक माने, हम ऐसे सोचे कि लॉक माने ताला, रेप माने बलात्कार, ताला के बलात्कार हो गया। लेकिन जब मैम पढ़ाई तब समझ में आया कि वहां ताला के नहीं, वहां बाल की बात हो रही है, केस के, केसवे काट दे है। और बाल कटे पर कहानी कितना भूत प्रेत एंजल इस सब से जोड़ के उसको लिखा गया ना। और उसी एगो था द एंशिएंट मैरिनर, बड़ा बढ़िया लगा था कहानी हमको, पूरा के पूरा किताबें था, कई सारा ऊपर कहानी था जो अच्छा लगा है। एंशिएंट मैरिनर में है ना कि तू रात के पढ़ेगा ना तो तू डरा जाएगा कि पूरा समुद्र में गए हुए है। अब वो में लिखा रहता है वाटर वाटर एवरी ईयर बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, ऐसे करके कुछ लाइन है कि पूरे समुद्र में पानी है लेकिन बेचारा प्यासे मर रहा है, काहे कि समुद्र के पानी खड़ा होता है, पी नहीं सकते हैं। और वो का है तो वहां पर जो कौआ थी, एगो पक्षी आ जाता है, पक्षी के वो में से जो नाविक रहता है वो मार देता है ताकि ईश्वर के तोरा श्राप लगल है। कई सारा मतलब कहानी इतना बढ़िया से बतावल है ना, पढ़े में मजा आया था। लेकिन दिक्कत क्या था, मैम कहती थी ना खड़ा हो, खड़ा हो, चलो कहानी के बारे में बताओ। अब कहानी इंग्लिश में कथन बोलेला, हम सब दिन बाहर बोर्ड में के पढ़ल आदमी, इंग्लिश तो सीधे हम 12th में पढ़ ली है और बाद सीधे बीए में गेली हल। हमरा का पता का हवे, वो 1-2 साल के गैपिंग के बाद गेली हल, बीच में पढ़ाई पूरा छूटल। कहली कि हिंदी में सुनेला हुआ तो कहा हम सब सुना दे बुआ। अंग्रेजी समझ ले बुआ, तू कह कि एक्सप्लेन करो तो उतना अभी हमरा से रट्टा न मरलवा है, चलो हिंदी में सुनाते, हिंदी में बढ़िया से सुना देते थे। लेकिन ठीक है थोड़ा इंग्लिश पर तो ध्यान दो, इंग्लिश फिल्म देखो, क्रिकेट देखो। अब क्रिकेट में हमारा मन न लगे, फिल्म हॉलीवुड देखना शुरू किए थे। अभी है कि अब अहियो ही नहीं कि तू हमारा कोई कहेगा कि धरा धरा प्रवाह बोलो तो हमारे से ना होता है, ना आता है। हम उतना फेर में भी नहीं रहते, हमारी जरूरतें नहीं अभी। हम जान रहे लैंग्वेज है, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी हम 6 महीना ध्यान देंगे, ये लैंग्वेज मुझको फटाफट आ जाएगा। क्या कि व्याकरण तो लगभग क्लियर है, लेकिन एकदम परफेक्टली कहेगा कि बोलो ना, तो बोलने की आदत ना है, तो बोल तो रहे हैं, एक अंग्रेजिया कुछ होती यादें ना भी थे, अटक जाएगा। थोड़ा स्कूल में गए थे तो मैम झाड़ी थी, मन था कि इन्हें से दे दें इंग्लिश में, बाकी छोड़ दे कि जाइए आप टीचर हैं। वो कहते नहीं, यू हैव नो ऑथोरिटी टू आस्क मी व्हाट्स गोइंग इन माय स्कूल, आपका कोई अधिकार नहीं है जानने का कि मेरे स्कूल में क्या चल रहा है। तो हमको जवाब देना था कि आई हैव अथॉरिटी टू आस्क व्हाट्स गोइंग इन योर स्कूल बिकॉज दिस स्कूल इज बिलोंग टू माय विलेज, माय एरिया। ऐसे बस इतने इतने बोल देते वो उतने में तो, लेकिन इतना ना पिनकल थी ना कि न छोड़ दे जाए दे, एकदम मुंह पर आयल है, आयल रोक लिए थे कि जाए दो। और बाद तोर स्कूल से हम आए, वो स्कूल से बुआ उमाए जाते ना तो हमको बड़ा अफसोस होता है, कितना भी है तो वहां से हमारे करियर की शुरुआत है, जीवन में जो भी करेंगे उसका पहला सीढ़ी है हमारे। लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिल गए हमको, अपना स्कूल से भी नाता टूट गया। पुराने टीचर भी वही निकले, नए वाले भी वही निकले, यानी कि ये गए, इनके जाने के बाद मतलब वो हमारा रहा ही नहीं। कॉलेज से भी अब कोई नाता नहीं, जितना भी कॉलेज में हमारे मैम सर थे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ ट्रांसफर ले लिए, जाए तक एक भी जाए। एक बार मैम कॉल की थी कॉलेज वाली,
कह रही है कि कितना बड़ा आदमी तू हो गया है। खाली कहा हुआ कि हम तोरा भी कॉल करेंगे, तू एक बार भी कॉल नहीं करेगा। खाली मैम हम इतना ना व्यस्त रहते हैं ना कि का कहें, कौन मुंह से करेंगे कॉल का, कहिए हमको तो आपके घर आके मिलने का भी मन करता है, आपसे ज्यादा तो वो जो सब भाई बहन है दूगो छोटकी ओकरा से। लेकिन हम जानते हैं हम आएंगे तो आप पहला सवाल करिएगा कि क्या कर रहा है। हम क्या कहेंगे कि बेरोजगार बैठल हैं, इसीलिए ना तो कॉल करते हैं ना तो आते हैं, ताकि देखें तू पढ़ा रहा था, वीडियो देखे हैं, ठीक पढ़ा रहा है। अब जब प्रोफेसर कह दी कि ठीक पढ़ा रहा है तो कुछ ठीक है पढ़ा रहे होंगे कि बढ़िया है। डिजिटल बोर्ड कितना में लिया? कल 1.5 लाख में, लेकिन हमको भी लेना था, देख के छोड़ दिए। मन के लिए ले लो, अब कुछ बन जाए, कुछ उस लायक हो जाए, सोचे कि एक आध गो कम से कम जिलो टॉपर आता तो मिठाई उठाई लेके जाते और गर्व से कहते। उनको पढ़ते थे ना तो उनको चैलेंज करते थे, वो कहते थे ना कि तू क्या करेगा, तो दो बात कहते थे कि पढ़ ले बुआ, डिग्री ले ले बुआ, आ कॉलेज के बाहर गोलगप्पा के दुकान लगा दे बुआ, ये 1 रुपया में 4 गो हलवा घड़ी कि 4 गो बेच बुआ, कॉलेज में लड़की भर भर के अबे करहबा, खेले जे बुआ। तो कहते हैं कि तू डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब समझती है? छुपा रुस्तम, तू बोलता है कुछ और है, करेगा तू कुछ और। कल तो दूसरा एक उपाय हवा, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। कल कि जैसे प्लेटो के जितना भी कहानी था उसको अरस्तु बढ़िया तरीके से लिखा था, उससे बेहतर किया, वैसे ही आपके पढ़ावल में हम कमी ढूंढ के हम उसको और बढ़िया से लिखेंगे। आप ही से टक्कर लेंगे। और अभी देखो इंटर में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस ना छोड़ेंगे, मैम से टक्कर लेना है तो लेना है। आगे देखो, कब जन्म हुआ था इनका जी? 1688 में। अलेक्जेंडर पोप वाज डाइड इन, कब मरे थे? मरे थे 1688, तो हमको लगे 1744 में। 44 है ना? ये सब डेट याद करने में बड़ा दिक्कत हुआ है। आवर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्टवेयर कहां से लिया गया है? ओड एंड सॉलिट्यूड। ए डॉट डॉट मैन पासेज डेज स्मूथली, कौन? हैप्पी मैन का दिन बहुत बेहतर तरीके से गुजरता है। द हैप्पी मैन गेट्स डॉट डॉट फॉर फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर। कौन व्यक्ति खुश है जिसको अपने किस चीज से मिल जाए? कह रहा है कभी कि वह व्यक्ति खुश है जिसको आग मिल जाता है, कहां से? पेड़ से या लकड़ी से? वुड मतलब वही ना होगा, और कोई तो थोड़े होगा यहाँ पे। द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम, वह खुशनसीब आदमी संतुष्ट होता है जिसको खाना मिल जाता है, कहां से? अपने खेतों से। हु कंपोज्ड ओड एंड सॉलिट्यूड? अलेक्जेंडर पोप। एरिस तरह याद आ रहा है अब। पोप इज रिमेंबर चिफली एज अ, मोबाइल फ्लाइट मोड में नहीं है जी, बताइए इसको। स्टेरिस्ट कुछ सेटरिस्ट जो भी है, यानी व्यंग्यकार, व्यंग्यकार व्यंग करने वाला। ऊपर हो ना द रेप ऑफ द लॉक, मिल जाएगा, ओकरा में इसी तरह की कहानी है। द हैप्पी मैन गेट से डॉट डॉट फ्रॉम हिज कैटल, अपने मवेशी से क्या प्राप्त कर सकते हैं जी? तो जिसको दूध प्राप्त होता है वो व्यक्ति खुश नसीब है। द पोएट डज नॉट वांट हिज डॉट डॉट टू बी मार्क, पोएट चाहता है कि हमारा जो है वो पता नहीं चलना चाहिए, क्या चीज? कब्र, ग्रेव, कि जहां हमको दफनाया जाए वो पता किसी को नहीं होना चाहिए। द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन, किसी को दिखना नहीं चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि कोई हमारे बारे में जाने। हु रोट एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑफ मैन, तो कौन हो जाएगा जी? ये ना होगा। हाँ जी लेना। चलिए अगला में जाइए। पोलिथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड, कौन? पंडा। द पोलिथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटिल, क्या होता है? जब हल्का गर्म करते हैं तब वो पिघलना शुरू हो जाता है। पोलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इट सेल्फ डॉट डॉट एनवायरमेंट, क्या करता है? जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वातावरण को पॉल्यूट कर देता है, प्रदूषित करता है। द पोलिथीन बैग मेक्स अ, क्या करता है? कैसा नॉइज? एक अजीब सा चिड़ के चिक 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 करके स्क्वीकी नॉइज निकलता है। द पोलिथीन बैग कैन नॉट बी, का या तो डिस्ट्रॉयड होगा, अगर डिस्ट्रॉयड या डिसॉल्व दोनों आया हुआ है तो आप डिसॉल्व में टिक करिएगा, क्योंकि कविता में डिसॉल्व है, अगर नहीं है तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। हैं तू पूछी था कहला तरना पता हवा, दोनों रहेगा तो सी में टिक कर देंगे। काउच पेन, हट,
पगली सब अलगे अलगे हो भाई। सुन, ये है हार्ट, एक मतलब हुआ है तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ये हो भाई हट, इसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। आई हो भाई हट, इसका मतलब होता है झोपड़ी। हैव यू एनी डाउट? ये नो या मत करिए भाई, हमारे बात ही आ जा है। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा ना। या कहले हमरा एक को बात याद आवा है ना। स्वर्णी एंड रेज है बीन रिटन बाय किसके द्वारा? दुर्गा प्रसाद पांडा। आए वो हमको पहचानते होंगे, हम भेंट होते हैं कोई से। रौनिया गांव में बहुत सारा लोग हमको नहीं जानता है। अब तू नहीं पढ़ाते उड़ाते हैं तो ढेर पहचान गया है ना, तो पूछना तो तेरे पापा हमारा जानते थे, हमारे पापा के जानते हैं, हमारा जानते हैं, चाहे हमारे भैया के जानते हैं। अब पढ़ाते हैं तो संपर्क में है तो पहचान रहे होंगे, चाहे हम तेरे पापा के पहचान रहे हैं, नहीं जानते थे। एक पापा हमारा जन्मे से जान रहे हैं। हाँ लड़काई में पढ़ाएं और बाद सुई भोंकते हैं अब, ठीक, वो पहचान रहे हैं। लेकिन एक बार एक चाचा नहीं पहचाने थे, पूरा बाल दाढ़ी बढ़ल था। आ गए पापा के इनकर बुलावे, मम्मी की तबीयत खराब था तो हम इनका चाचो पढ़ाए थे, तो कहे प्रणाम सर, खुश रहो। कहे कौन हो, कहाँ से? कहलिए कि हम टोला पर से। नाम बतेली कि मखनिया जी के बेटा छोटका। तो वहाँ कुछ ना बोले, फिर पापा से बोले थे कि वो तोर बेटा है वो तोर को हो गल बा, पगला नियर बाल दाढ़ी कहले बढ़ेले रहो। तो पापा घरे आके कही साथ, अब जानते हैं बाल दाढ़ी काहे बढ़ा है। पैसा ना रहा तो बाल दाढ़ी बढ़ जाए। हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, लिंग्विस्ट हो जाएगा, भाषाविद, कई सारी भाषाओं की जानकारी थी है। द पॉलिथीन बैग नेवर गेट डिसॉल्व, देखो है ना डिसॉल्व्ड है। ये कविता की लाइन है, इसलिए बोले हैं कि जब आ जाते तो इसको करना। कहा जी, अर्थ क्रस्ट में ना, अब दफना दीजिए, थोड़े खत्म होगा। दुर्गा प्रसाद पांडा, पांडा के पांडे हो गया है। ऑक्यूपाई जाओ प्रोमिनेंट पोजीशन इन डॉट डॉट लिटरेचर। आई रे दादा, ओडिया ऐसे हुआ होगा, एकरे में ऑप्शन नहीं था, डी ना है जी, ए बी सी है, हैं? तो हमारे नोट्स में कहे नहीं था, कौची था तोर में, संस्कृत हिंदी का है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 191, वह लिखे में छूट गया होगा। यहाँ हाली हाली लिख रहे थे, देख रहा था स्पीड में लिख रहे थे। अच्छा नहीं, वो जान गए थे, क्या हो गए। द फीलिंग ऑफ द हार्ट हैज बीन कंपेयर टू, किससे? तो ये पोलोथीन बैग के साथ कंपेयर किया गया। भूख लगलो कस करे, द पोलोथीन बैग इज ब्यूरिड इनसाइड द, कहाँ? तो गड्ढे में, तो पोर्ट होल हो जाएगा। व्हेन टच इट मेक्स ए क्विकी नॉइज, ये कविता की लाइन किस कविता से ली गई है? पोलोथीन बैग से। हाँ तो बैठा ना था, बंद कर दो, अरे एथी हो जाएगा, लाइट मारेगा। वेयर डू जम्स ग्रो, कहाँ जमता है जी? गार्बेज में, यानी कि कूड़ेदान में। बंद कर ना, कैसे हुई थी दे में ताकते ना बा। राधाज फ्रेंड, आ जाइए आप थिनर देन क्रिसेंट में। राधा की जो सखियां हैं वो राधा को लेकर के क्या हैं? कंसर्न है, चिंतित है बेचारी की, अब एक का होता ही ना मिल आई थी पगला। राधाज फ्रेंड से दैट राधा हैज, क्या हो गया, अपना वजन घटा दी रे पगला, जल्दी जाके मिली। पगला बोले तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हु डज राधा लुक लाइक, हाउ डज कैसन लग रही थी जी? थिनर देन क्रिसेंट से, चांद से भी पतली। विद्यापति इज बोर्न इन द विलेज ऑफ, बिसापी में। विद्यापति पोएम आर अबाउट राधा एंड कृष्णा के बीच में रहता था, राधा एंड सीता। विद्यापति जा कैसा कवि थे जी? मैथिली कवि थे। राधा वाज नेवर एबल टू गिव द टू एनी क्वेश्चन, का जी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी। रॉन्ग आंसर कब होगा? सुनो, करा है हिंदी करो, समझ में आ जाएगा। राधा वाज नेवर एबल टू गिव द टू डॉट डॉट, टू तो हमको लगता है कि फालतू में आयल है। एनी क्वेश्चन कह रहा है कि राधा जो है वो सही जवाब देने में नहीं, इसका पूरा हिंदी निकालो तो अगर इसको डाल के तो रॉन्ग आंसर के, तो देखो क्या बनेगा। राधा किसी भी गलत सवाल का जवाब देने में
समर्थ नहीं थी। क्या सही है? इसका हिंदी करोगे तो यही आएगा, गूगल पर डाल के चेक करना कौन होता है, समझ में आ जाएगा। राधा किसी भी गलत आंसर के, किसी भी सवाल के गलत आंसर देने में एबल नहीं थी। ऐसा बात था, तो हर बात के गलती जवाब दे रही थी। पूछो आम तो बोल रही थी इमली। ठीक, यहाँ पे कहा हो जाएगा वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रही थी, आंसर दे रही थी लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी, अल्पदाह नियर दे रही थी, कुछ के कुछ बोल रही थी। ओ माधवा, माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, कहां से लिया गया है? हाँ, अब बताओ तो ये लाइन कौन बोला था? राधा की सखी, राधाज फ्रेंड करके आएगा। द पोएम थिनर देन क्रिसेंट इज द फॉर्म ऑफ, किस रूप में है? रिपोर्ट है, जाके वहां पे सूचना दिया जाता है। दूसरो सेंचुरी मार दिली, हमें पता न चला ले, 204 रन कर दिली, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखे ना तुम। राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा, कैसे गई थी जी? राधा के दोस्त दौड़ते हुए न गई थी कि चल हूँ हो न तो गेलो। राधा कृष्णा है नोट मीट डॉट डॉट फॉर सम टाइम्स, क्या हुआ है? हम अल के बल बोक रहे हैं, बकेला लॉर्ड कृष्ण तो हम बोल रहे हैं राधा कृष्ण। हाली हाली में जे न भूख लगल है। राधाज टीयर्स हैज क्रिएटेड, क्या बना दिया था जी? आंसुओं की धार से नदी का निर्माण हो गया है। हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द विद्यापतिज पोएम, किसके बारे में बात किया गया जी? किसकी समस्याओं के? राधा के, हमेशा उन्हीं के ऊपर लिखते थे। राधाज फ्रेंड्स आर डॉट डॉट अबाउट राधा, क्या थी? वॉरिड थी, चिंतित थी उसको लेकर के। हु इज क्राइंग इन द थिनर देन क्रिसेंट्स, कौन इसमें रो रही थी जी कविता में? राधा। ही वर्कड हिज हेल्थ हिज कॉन्शियंस सोल्ड, ये कविता किस लाइन से ली गई है? कौन अपना हेल्थ वगैरह सब खो दिया था धन कमाए के चक्कर में? धनी आदमी, द इम्पटी हार्ट में पेटे न भरी था लाइन। डॉट डॉट में द रिच मैन मैड, का बना दिया था मैड जी? इतना ना ओकर इच्छा जाग गया, डिजायर ना कि पगलाइए गया चुट्टा। ओ कल्पका, आई सी के योर एड, ऑल आई वांट इज अ पोर्ट ऑफ गोल्ड, कहां से है? इम्पटी हार्ट से है, दे ले, दे दे। देर बाद कितना मिला था जी? भरल टोटल 7 गो था, एगो आधा था। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, क्या चीज? गोल्ड, और सोना कमाए के चक्कर में घर द्वार सब छोड़ दिया, पगला के मर जो। हुज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 फोल्ड, केकर वो दुआ सुन लिया गया था? रिच मैन के। एकरा ऐसा पेटाहा आदमी हमारे लिए ना देखली रे बाप। किसका अंत नहीं है जी? लालच का कोई अंत नहीं है, हम वह प्रकृति के व्यक्ति हैं। ईच विद गोल्ड कॉइन्स फील्ड टू द ब्रिम, कहां से लिया गया है? गोल्ड कॉइन के बात आ रहा है तो कहां जाएगा जी? हैप्पी मैन के बात आ रहा है तो ओड एंड सोलिट्यूड, है ना जी? विलेज के बात आ रहा है तो राधा कृष्णा के बात आ रहा है तो ऐसी याद रखना है। द इम्पटी हार्ट हाईलाइट्स द ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, कौन सा वीकनेस? ये जो लालच है ना, उसी को दिखाया गया है। हाँ जी, लालच लोभ जो कहो ना। द रिच मैन प्रेयर्ड कंटिन्यूअसली टू द, कहां करता था जी? इसी के पास, जिसको वो कल्पका के नाम से भी जानते हैं। द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8 पोर्ट विद, किस चीज से भरना चाहता था 8वां घड़ा को? गोल्ड से। मोर बिना मोगत के ढन कले कोड़िए, आगे देखो, ये 7 गो मिलल है, हमें अजीब आदमी, हमें तो समझ में नहीं आता है। 7 गो मिलल है, एगो मान ले 7 गो मिल गए, ऐस कर 8 के चक्कर में मर गए बिना मोगत के, हैं? तो हमरा का यहीं रहना है? बराती अली, हाँ वो बतवा ऐसे आनंद सिंह आज वही वाला टुंड था। हमें तो समझ में ना आता, इस रिपोर्टर अजब पागल यार सवाल पूछता है। लास्ट सिगरेट रे, द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड डॉट द 8 पोर्ट, क्या किया जी? भरने से पहले ही मर गया। मर, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, संतुष्ट नहीं था। वही होता है, लेकिन कविता के लाइन से चलना है, कंटेंट है। द रिच मैन ब्रेक्ड हिज, का खो दिया था जी? हेल्थ ना,
चलिए कहानी कविता किताब सब खत्म हुआ आपका। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेदर गोल्ड, ये लाइन कहां से लिया गया है? इम्पटी हाट से। किताब के कहानी खत्म। अब थोड़ा सा आप जगह देख लेते हैं ग्रामर से, कुछ पढ़ाए हुए हैं कुछ ना पढ़ाए हुए हैं, सब बताएंगे। वह तैरना जानता है, क्या हो जाएगा? ही नोज हाउ टू स्विम। हाँ, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस कहाँ है देखो तो? इन द ईस्ट। ईस्ट यहाँ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। लड़कियां गीत गा रही है, गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, कहाँ है? ना, गर्ल्स इज लड़कियां है ना, तो ये तो ऐसे गया, ई है लेकिन यहाँ पर सिंगिंग नहीं है, तो ये हो गया। एकरा में ई हो गया, तो कौन बच गया जी? हाँ, वह सिनेमा गया है, यानी सिनेमा देखने गया है, तो ही वेंट टू सिनेमा। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरे रुक रुक रुक, गलती हो गया, है ना है। वेंट मतलब तो था थी में चला जाएगा, वह सिनेमा हैज होना चाहिए, कहाँ है? यह है, ई होगा सी। ही हैज गोन फॉर अ सिनेमा। आ है ई वाला है, तो हैज है पर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। मैं रविवार से अनुपस्थित हूं, क्या होगा जी? आप ध्यान रखिए, इसमें बताए थे कि जब टाइम दे देता है ना, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला के नियम पर बनाते हैं। कौन हो जाएगा? ये वाला पढ़ाए थे विधि, आप जाके देखिए। हाँ, एगो 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 आर्टिकल एथी दे दिया है, आर्टिकल में से शायद। अब देखो लाइन से मिला के सब मिलेगा। पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी, आ गया। अब सब है, हम देखे हैं, एगो ऊपरे नीचे हो गया होगा से। तैरना एक कला है, क्या हो जाएगा? या तो आप लिखिए टू स्विम इज एन आर्ट, या लिखिए स्विमिंग इज एन आर्ट, कौन सा है? इसके जगह ये जगह पर ये भी लिखा रह सकता है। हाँ, वो छूट गया ना, वो आएगा आएगा, कुछ ही पीछे करें। हाँ, तो कहे का मतलब कि फट्टा द 11th में पर डे ग्रामर कर देंगे 1 घंटे, यहाँ आएगा तो, समझा? पर डे 1 घंटे 11 12 दोनों के साथ बैठा देंगे, ग्रामर तो सबके एक पढ़ना है। 1 घंटे एक्स्ट्रा यानी 4 घंटा, अभी 3 घंटा चलता है, अगला साल 4 घंटा कर देंगे, क्या कि ग्रामर में ढेर कमी दिख रहा है और अथाह है। 1 2 दिन में वो खत्म नहीं होगा, 2 क्लास में, तो पर डे चलाएंगे। किताब चलाएंगे सप्ताह में 3 दिन, 3 दिनों का काफ़ी है। बाकी थी समरी सब जो है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है तो ये लिखा हुआ रहेगा। अगर दिक्कत हो रही है तो हम पीडीएफ नहीं देंगे, ऐसे लिखवा देंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे, स्विमिंग आर एंड ऐसे करके, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर पढ़ने आता है तो पीडीएफ दे देंगे। बस 19 क्वेश्चन और। गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा? वी शुड हो जाएगा। भले हम लोग नहीं है, लेकिन चाहिए है तो शुड रहेगा। शुड एगो यहाँ है और कहीं ना है, ले हम ही लोग के ना बात कर रहा है कि ना करना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो फेमस है, हाउ डियर यू। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। बताएं कि जब हिमालय के बात होता है तब द लगाते, लेकिन एवरेस्ट अकेले तो द नहीं रहेगा, तो देखो कहीं द नहीं है, तो एवरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ईज हो जाएगा, और सबसे ऊंचा है तो द हाईएस्ट होगा, और उसके बाद पीक वगैरह जो भी है हो जाएगा। कहाँ है? एवरेस्ट इज वेरी नहीं होगा, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यही होगा, दूसरे में मिल गया। अब आ जाइए इधर आर्टिकल पर, क्या होगा जी? ऑनेस्ट मैन आया हुआ है तो एन लगाएंगे, कोई दिक्कत है? हैं? नीचे है, देखो नीचे है, नीचे 230 में देखो, 230 में है। हाँ, अब आ जाओ वहां जहां था, अगला में अब है, देखो तो मिला तो। हाँ, बताइए क्या होगा? क्यों द होगा? क्योंकि जितना भी आकाशीय पिंड के बात होता है तो हम द लगाते हैं। ही इज क्या होगा जी? ए होगा, क्यों? क्योंकि जब हम इसको बोल रहे हैं तो
यू की मात्रा आ रही है, यू वो आने पर हम ए लगाते हैं। ही इज यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, क्योंकि यहाँ पे भले एम लिखल है, बोलते समय क्या हो रहा है, ए के मात्रा आ रहा है, तो एन हो जाएगा। सी इज डॉट डॉट गर्ल हु वन द प्राइज, क्या होगा, द होगा। पूछो क्यों, यह वही लड़की है जो प्राइज जीती है, दोबारा उसी लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए द होगा। कंफ्यूज हो गया, हाँ एकदम सब बतावल है, जाके देखिए नोट्स में। तो द बॉय इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें इंटरेस्ट के साथ इन फिक्स है, प्रेपोजिशन है ये। सफरिंग फीवर, तो फीवर से तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, बुखार से। केम, अब देखो यहाँ पे जब भी हम किसी गाड़ी से, ट्रेन से या प्लेन से आते हैं तो हम बाई का प्रयोग करते हैं, याद रख लो इसी ही। जब भी ट्रेन, गाड़ी, बाइक, आंसर ना कैसे है, कहा नीचे है रे, डी में देखो तो 244 देखो, यहाँ पे दो चीज होता है, हम तुम लोग को बताए हैं, डील्स में आया था। देखो याद रखो, अगर डील में दो शर्त है, अगर हम ये व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं, और अगर किसी मुद्दा पे बात कर रहे हैं तो वहां पे हम विद का विद का प्रयोग करते हैं। अब देखो तो, ही डील से डॉट डॉट हिज फ्रेंड से डिसेंटली, वो अपने दोस्त से बहुत प्यार से डील किया। अब बताओ यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, विद। अगर व्यापार की बात होते रहती तब इन लगा लेते। द गर्ल जम्प्ड द स्विमिंग पूल, अब देखो लड़की है, स्विमिंग पूल है, लड़की यहां से स्विमिंग पूल में जा रही है, तो जब ये गति शो होता है ना तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं, इसे प्रीपोजिशन में बताएंगे। ये सब लाइन पढ़ के याद रखना पड़ेगा कि कब इन कब इनटू। अगर गति हो रहा है और ऊपर से किसी चीज में जा रहा है, जैसे रहता है कि द फ्रॉग, और बाद कूद रहा है, जंप, कहाँ, कुआं में, तो कुआं में नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो गति हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का, तो यहाँ इनटू हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट चुनना है, स्पेलिंग क्या हो जाएगा जी, कंटिन्यू, यही ना सही है, ए लड़का मिला, ये में तो ठीक कहले ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेवरेट, ये वाला है फेवरेट। चलो आगे, इसमें क्या हो जाएगा, पोल्यूशन, डी में पोल्यूशन सही स्पेलिंग है। इतना बयाल कहाँ रे, शांति बैठे ना। कौन होगा, एक्सेप्शन, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तू देख, 250 मार दे के काहेला हो, तूने सब फोन लेके कैसे आ गया रे, सब के सब क्या हो जाएगा जी, ये तो पता है तूने के। चलिए ठीक है, आज का ये भी क्लियर हुआ, जाइए भागिए, आप लोग थोड़ा बेचैन हैं। 14 तारीख से आप लोगों को दूसरा कहानी शुरू होता है, ठीक है।